गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम देखेंगे सेट नंबर जो क्लास में हुआ था। ये टेस्ट आप लोगों को आशुतोष मिश्रा सर ने लिए थे। इसका डिस्कशन आप लोगों को कल आशुतोष मिश्रा सर क्लास में करवा देंगे। केवल मैं आप लोगों को आज टिक आउट करवा देते हैं कि आप लोगों को कितना सही हुआ है। आप लोग मिला लीजिएगा और बताइएगा कि कितना सही हुआ है। ठीक है, ये केवल हिस्ट्री से है संबंधित। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। देखिए पहला प्रश्न है, कहता है कि भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावलियां किस देश से ली गई है। यानी कि भारत में प्रचलित जो पाषाण काल की शब्दावलियां हैं यह किस देश से ली गई है। तो यह आपका हो जाएगा कौन सा देश, फ्रांस देश से ली गई है। कौन सा देश, फ्रांस देश से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक संभव स्थल की किलेबंदी नहीं की गई थी। तो इसमें कौन चार ऑप्शन में से है कि जिसका किलेबंदी नहीं किया गया था। तो इसका हो जाएगा आपका चनहुद्रो का किलेबंदी नहीं किया गया था। दो के आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चनहुद्रो। आगे देखिए 3 नंबर। देखिए 3 नंबर कहता है कि कार्बन डेटिंग के जनक कौन है। तो कार्बन डेटिंग के सबसे पहला प्रयोग आपको अमेरिका के वैज्ञानिक ने विलियम बिलियर्ड्स लीवी ने 1946 में कब किए थे, 1946 में सबसे पहले जीवित पदार्थों के अनियमित आयु को सबसे पहले आकलन किए थे कौन, बिलियर्ड लीवी ने 1946 में। यह कहाँ के हैं, तो यह वैज्ञानिक अमेरिका के हैं। इन्होंने ही सबसे पहले कार्बन डेटिंग के प्रयोग किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 के हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिलियर्ड लीवी। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कहता है, 4 नंबर बोलता है कि अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किस मानव ने किया था। तो अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम होमो सैपियंस ने किए थे। कौन किए थे, होमो सैपियंस ने किए थे। ठीक है, अग्नि का आविष्कार आपका सबसे पहले होमो सैपियंस ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। तो बहुत सारे विद्वान आए और उन्होंने अपने मत को रखे कि आर्य कहां से आए थे। तो आर्य में सबका अलग अलग कहना है। कायल साहब का कहना है कि यह हंगरी से आए हैं। कायल साहब ने कहां से कहे हैं, कायल साहब कहे हैं कि आर्य में हंगरी से आया है। ठीक है, नेहरी ने कहे हैं कि यह जो आर्य हैं यह आपका रूस से आए हैं। ठीक है, रूस से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि यह आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। कहां से आए हैं, आर्कटिक प्रदेश। आर्यों के बारे में बहुत सारे विद्वान अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो कायल साहब का कहना था कि आर्य ने हंगरी से आए, नेहरी ने कहे कि रूस से आए, बाल गंगाधर तिलक ने कहे कि आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, और मैक्स मुलर साहब ने कहे हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो इसमें पूछ रहा है आपको कि मध्य एशिया से किसे माना जाता है, कौन बताए थे कि आर्य ने मध्य एशिया से आए थे। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैक्स मुलर। ठीक है, 5 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर बोलता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में नदी सूक्त का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में आपको नदी सूक्त का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में जितने भी सूक्त हैं, लगभग कुल 11 सूक्त है। कितने सूक्त है, 11 सूक्त है। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और कुल 11 सूक्त हुए। सभी सूक्त जिसमें लगा हुआ वह सब आपका 10वां मंडल से लिया गया है। किसमें लिया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
चलिए 7 नंबर देखिए, बोलता है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। छांदकोपनिषद से क्या लिया गया है, कठोपनिषद से क्या लिया गया है, आत्म दीपो भव, आत्म दीपो भव, आत्म दीपो भव जो है आपका छांदकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और जलोपनिषद से क्या लिया गया है, तो जलापनिषद से आपका चौथे आश्रम जलापनिषद से लिया गया है, ठीक है। चौथे आश्रम 4 होते हैं, तो 3 आश्रम आपका छांदकोपनिषद से लिया गया है, 3 आश्रम छांदकोपनिषद से लिया गया है। और चौथे आश्रम आपको जाबालोपनिषद से लिया गया है। चौथे आश्रम क्या है आपका, संन्यास आश्रम है। क्या है, संन्यास, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसका हो जाएगा सत्यमेव जयते शब्द आपका मुंडकोपनिषद से, आत्मदीपो भव छांदकोपनिषद से, और जलापनिषद से, जलापोपनिषद से आपका चौथे संन्यास आश्रम लिया गया है। कुल 4 आश्रम होते हैं, तो 3 आश्रम आपके छांदकोपनिषद से और चौथे आश्रम आपको जलाप उपनिषद से, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए, कहता है कि न्याय दर्शन के रचयिता कौन है। तो न्याय दर्शन के रचयिता आपको हो जाएंगे न्याय दर्शन के रचयिता कौन है, तो न्याय दर्शन के रचयिता आपको गौतम हो जाएंगे। कौन है जाएंगे, महर्षि गौतम, ठीक है। जैमिनीय पतंजलि किनका है, योग दर्शन के पतंजलि ने रचयिता किए थे, योग दर्शन, ठीक है। साख्य दर्शन के कौन किए थे, तो साख्य दर्शन के कपिल किए थे, ठीक है। साख्य दर्शन के कपिल मुनि किए। पूर्व मीमांसा के किसने किए थे, तो पूर्व मीमांसा का जैमिनी किए थे। पूर्व मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने किए थे, साख्य दर्शन के कपिल मुनि ने किए थे, और न्याय दर्शन के महर्षि गौतम ने किए थे, और योग दर्शन के आपका पतंजलि ने किए थे, ठीक है। तो 8 के आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिएगा आप लोग, दस नंबर कहता है कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो मथुरा किस महाजन की राजधानी थी, तो मथुरा आपका सूरसेन की राजधानी थी, ठीक है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा में थी, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि किस सैंधवपुरा स्थल को 9 नंबर छूट जाएगा, 9 नंबर देख लीजिएगा आप लोग। झुक्कर झाकर संस्कृति का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो झुक्कर झांगर संस्कृति का साक्ष्य आपको चनहुद्रों से मिला है। झुक्कर झांगर संस्कृति का साक्ष्य आपको चनहुद्रों से मिला है। इसका खोज एनजी मजूमदार ने किए थे। चनहुद्रों की खोज कौन किए थे, एनजी मजूमदार। चनहुद्रों की खोज आपको एनजी मजूमदार ने किए थे। जितना भी आपको श्रृंगार के सामान है वो भी आपको चनहुद्रों से ही मिला था। श्रृंगार के सामान जितना भी है वो आपको चनहुद्रों से मिला था, जैसे पाउडर, काजल, लिपस्टिक, जितना भी आपको श्रृंगार के सामान हुआ है वो खोज हुआ है वो आपको चनहुद्रों से ही मिला है, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर। 10 नंबर कहता है कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है, तो यह आपका सूरसेन हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर देखिए, कहता है कि किस सैंधवपुरा स्थल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। तो कौन सैंधवपुरा स्थल है जिसको हम लोग
लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, तो वह आपका हो जाएगा लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लोथल। 11 के आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर। बारह नंबर कहता है कि कन्या का विक्रय किस विवाह में होता है। कन्या का विक्रय किस विवाह में होता है, तो कन्या का विक्रय आपको आसुर विवाह में होता है। आसुर विवाह किसको कहते हैं, तो वधु को दान देकर किया गया विवाह को क्या कहते हैं हम लोग, आसुर विवाह कहते हैं। तो कन्या का विक्रय किस विवाह में होता है, तो आसुर विवाह में होता है। 12 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कि हिंदू संस्कारों की संख्या कितनी है, तो हिंदू संस्कारों की संख्या आपको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हिंदू संस्कारों की संख्या 16 है, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर। 14 नंबर कहता है कि मिट्टी की बनी टोकरी का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से मिला है। तो मिट्टी की बनी यानी मिट्टी की बनी टोकरी का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से मिला है, तो यह आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है। 15 नंबर देखिए। 15 कहता है कि गठिया रोग की जानकारी किस सैंधव स्थल से मिला है, यानी कि गठिया रोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे देखिए कहता है 16 नंबर की सैंधव सभ्यता का सबसे भारी बटखारा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सैंधव सभ्यता का सबसे भारी बटखारा भी आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए 17 नंबर। कहता है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णित पहली नदी कौन है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णित पहली नदी कौन है, तो वर्णित पहली नदी आपको गंगा हो जाएगा और सबसे अंतिम नदी क्या हो जाएगा, गोमती। अंतिम नदी गोमती एवं प्रथम नदी सूक्त वर्णित गंगा हो जाएगा। 17 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग भी टेस्ट लगाइएगा जो देखते होंगे वीडियो को। 18 नंबर देखिए कहता है कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन था, तो परिवार होता था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार कहा जाता था। 19 नंबर देखिए। 19 नंबर कहता है कि आर्यों के पंच जन में कौन एक नहीं था, तो आर्यों के पंच जन में कौन एक जन नहीं था, तो वह आपका पुरु नहीं था। बाकी जो यदु, अनु और पुरु जो था ये तीनों था, लेकिन पुरु नहीं था पंच जन में, ठीक है। 20 नंबर देखिए कहता है कि प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह आपका दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ में, दिल्ली में आयोजित हुआ था। 20 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो व्यास हो जाएगा। व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा होता है, ठीक है। आगे देखिए जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र का उल्लेख है, यानी कि जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र का उल्लेख किस सूत्र में मिलता है, तो यह आपका हो जाएगा कल्प सूत्र में। किस में मिलता है, कल्प सूत्र में मिलता है। 22 के आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर। कहता है कि महावीर के समकालीन शासकों में कौन एक नहीं था, तो महावीर के समकालीन जो शासक थे उनमें से एक कौन नहीं थे, तो वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे। कौन नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी चेटक, बिंबिसार, अजातशत्रु ये महावीर के शासक थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य आपका शासक
महावीर के नहीं थे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा 23 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर। 24 नंबर कहता है कि महावीर के निधन के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था। तो महावीर के जब निधन हो गया था उसके बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था, तो सुधर्मन ने बना था। कौन बना था, सुधर्मन। आपका हो जाएगा 24 के आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 25 देखिए, 25 देखिए, 25 हो गया ना। 25 देखिए, 25 आपको बता दिए कि अरिष्ट नेमी कहता है कि जैन तीर्थकर अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह हो गया। आपका सब लिख दिए हैं। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह आपका संघ था और अमृतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वह बाज चिन्ह था। अमृतनाथ आपका जैन के 24वें तीर्थकर हुए और कलश किनका प्रतीक चिन्ह था, तो कलश आपका मलिकनाथ का प्रतीक चिन्ह था और यह मलिकनाथ जो हुए आपका जैन धर्म के 19वें तीर्थकर हुए। ठीक है, अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थकर एवं अमृतनाथ 24वें तीर्थकर हुए। नीलकमल किनका था, तो नेवीनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका क्या था, नीलकमल था और नेवीनाथ जो हुए 21वें तीर्थकर हुए। ठीक है, आगे देखिए 26 कहता है कि बुद्ध की प्रथा की मूर्ति किस कला का उदाहरण है। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला का उदाहरण है, तो वह मथुरा कला का है। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर। 27 कहता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, यानी कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह आपको लौरा देव से मिला है। कहाँ से मिला है, लौरा देव से। 27 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि सुमेरियन नावों का चित्रांकन वाला मुहर प्राप्त हुआ है। तो सुमेरियन नावों का चित्रांकन वाला मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह आपको प्राप्त हुआ है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 29 कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम किस वैदिक साहित्य से उद्धत है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम किससे लिया गया है, तो यह आपका ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, 30 देखिए, 30 कहता है दक्षिण भारत में स्थित 30 देखिए, 30 कहता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था अस्मक। ठीक है, 31 नंबर देखिए कहता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी थी। तब बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी थी, किस राजधानी में हुआ था, तो किस राजधानी में हुआ था, मल। ठीक है, मल के राजधानी में हुआ था। मल की राजधानी कहाँ है, कुशावती। ठीक है, आगे देखिए 32 कहता है कि पाटलिग्राम का निर्माण किसने करवाया था। तो पाटलिग्राम का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। किसने करवाया था, अजातशत्रु ने। अगर यहाँ पाटलिपुत्र बोलता तो उदयन ने करवाया था, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पाटलिग्राम, तो पाटलिग्राम का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है, तो स्वप्नवासवदता के लेखक भास हैं। कौन है, भास है। 33 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी गई है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आपको सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी का वर्णन किया गया है, तो सिंधु नदी का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 35 कहता है कि पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। तो पुरुष सूक्त का वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त का वर्णन आपका ऋग्वेद में मिलता है। 35 के आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 देखिए कहता है कि इतिहास विज्ञान है। इतिहास क्या है, इतिहास विज्ञान है
न कम न ज्यादा है। यह कथन किसका है? इतिहास विज्ञान है, न ज्यादा न कम है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्यूरी का कथन है। ब्यूरी का कहना है कि इतिहास विज्ञान है, न कम है और न ही ज्यादा है। ठीक है, आगे देखिए 37 में क्या कहता है? कहता है 37 कि अशोक के शिलालेखों हमारे देश का, अशोक के शिलालेखों में हमारे देश का नाम मिलता है। ये कहना है कि अशोक के जो शिलालेख हुए उसमें हमारे देश का नाम क्या मिलता है, यानी उसमें उस देश का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, तो जम्बूद्वीप। क्या है? जम्बूद्वीप। ऑप्शन नंबर आपका अशोक के शिलालेख में आपको जम्बूद्वीप हम अपने देश को नाम मिला है। ठीक है, सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारतवर्ष का विवरण मिलता है? तो सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारतवर्ष का विवरण मिलता है? तो यह आपका हो जाएगा हाथी गुफा में। किसमें? हाथी गुफा में। 39 देखिए, कहता है कि नीति वाक्यामृतम के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे आपको? सोमदेव सूरी। कौन हो जाएंगे? सोमदेव सूरी। 39 के आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सोमदेव सूरी। कहता है कि धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो धनुर्वेद किसका उपवेद है? यह आपका यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का उपवेद किसका है? धनुर्वेद है। ठीक है, 41 नंबर देखिए, कहता है दुनिया की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तैयार हुआ है लोहदा नाला से। कहाँ से हुआ है? लोहदा नाला से हुआ है। आपका 41 के आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लोहदा नाला। ठीक है, 42 कहता है कि विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मिलता है, यानी कि विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण किसमें मिलता है? यह आपको मोहनजोदड़ो से मिला है वाटर प्रूफिंग। ठीक है, आगे देखिए 42 हो गया। 43 देखिए, जाति प्रथा समाज में प्रतिष्ठित हुई, यानी कि जो जाति प्रथा हुआ वह समाज में कब प्रतिष्ठित हुई? तो वह हुई 5वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। 44 देखिए, कहता है कि पंच महायज्ञ का हिस्सा नहीं है। तो पंच महायज्ञ का हिस्सा नहीं है तो कौन है? कौन इसमें से आपका नहीं हो जाएगा? ब्रह्म यज्ञ था, प्रीत यज्ञ भी था, राजसूय यज्ञ भी था, लेकिन अग्निहोत्र यज्ञ पंच महायज्ञ का हिस्सा नहीं है। क्या हो जाएगा आपका? 44 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 45 देखिए, कहता है कि उद्गाता किस वेद का जानकार होता था? तो क्या होता था आपका हो जाएगा सामवेद। उद्गाता किस वेद का जानकार होता था? तो सामवेद को जानकार को हम लोग क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। ठीक है, ऋग्वेद के जानकार को क्या कहते थे? हुरीत कहते थे। ठीक है, आगे देखिए 46 कहता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे मखली गोसाल पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, 46 के आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखिए 47, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने अब 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किया था। उन्होंने 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और यह कितने उम्र में गृह त्याग किए थे? 30 वर्ष के। ठीक है, 48 देखिए, कहता है कि इतिहास शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। तो इतिहास शब्द का पहला उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। 48 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 49, कहता है कि महावीर स्वामी का वैशाली के राजा चेचक से कैसा संबंध था? तो महावीर स्वामी का
वैशाली के राजा चेतक से कैसा संबंध था? तो वह था मामा भांजा का संबंध था। 49 के आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मामा भांजा। ठीक है, कहता है कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज था, तो मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज आपको जौ था। क्या था? जौ था। ठीक है, तो ये आपका था पूरे 50 प्रश्नों का। तो हम आपको टिक आउट करवा दिए, मिलवा दिए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा और बताइएगा कि कितना सही हुआ है। ऐसे क्लास में इसका डिस्कशन आपको आशुतोष मिश्रा सर ने करवाए हैं, अगर नहीं करवाए होंगे तो करवा देंगे अगला दिन आशुतोष मिश्रा सर। ठीक है, चलिए ठीक है।